रमजान में एक ऐसी रात आती है जिसे शब कदर कहा जाता है। ये रात 5 दिन में किसी दिन भी हो सकती है। 21 को, 23 को, 25 या 27 या 29, किसी भी एक रात ये शब कदर की रात होती है। इसीलिए 5 रात इबादत करें। पता नहीं किस रात शब कदर की रात है। ये एक रात अल्लाह ताला सूरह कद्र में फरमाते हैं, हम कुरान मजीद को शब कदर में उतारा और तूने क्या समझा कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। उसमें फरिश्ते रूहुल कुद्दूस जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ अपने रब के हुक्म से हर रात हर बात का इंतजाम करने को उतरते हैं और सुबह तक ये सलामती की रात कायम रहती है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स रमजान के रोजे ईमान और इस यकीन के साथ रखे, अज्र और सवाब हासिल करने के नियत से रखे, उसे पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और जो शख्स शब कदर को अज्र और सवाब के हासिल करने की नियत से खड़े रहे, उसे भी पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। कोशिश करें शब कदर के तमाम रातों में नेकी कमाने का नियत करके अच्छा से नेकी कमाएं और इस रमजान में अल्लाह को राजी कर ले। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी लेके आ रहे थे तो 2 इंसान लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। इसके चलते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए कि ये 5 रातों में कौन रात लैलतुल कद्र की रात है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा दोजख से बचने के लिए एक ढाल है। इसलिए रोजेदार को ना गंदी बातें करना चाहिए और ना जाहिलियत की बातें करना चाहिए। और अगर कोई शख्स उससे लड़े या उसे गाली दे तो उसका जवाब सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं रोजा से हूँ। ये अल्फाज 2 मरतबा दोहराए और कह दे, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोजेदार की मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा है। अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी के खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा है, पाकीज़ा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बंदा अपना खाना पीना और अपनी सोहबत मेरे लिए छोड़ देता है। रोज़ा मेरे लिए है और मैं उसी का बदला दूंगा और दूसरी नेकी का सवाब भी असल नेकी से 10 गुना ज़्यादा बढ़ा के दूंगा। सुभान अल्लाह। सही बुखारी का हदीस है 1894। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के एक दरवाज़ा ऐसा है जिस दरवाजे का नाम रयान है। क़यामत के दिन इस दरवाजे से सिर्फ रोजेदारी दाखिल होंगे जन्नत में। उनके सिवा कोई इसमें दाखिल नहीं हो पाएगा। पुकारा जाएगा, रोजेदार कहाँ है? वो खड़े हो जाएंगे। उसके सिवा और उसमें से कोई अंदर नहीं जा पाएगा। और जब ये लोग अंदर चले जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर उसमें से कोई अंदर नहीं जा सकेगा। सही बुखारी का हदीस है 1896। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में 2 चीज़ खर्च करेंगे, उसे फरिश्ते जन्नत के दरवाजे से बुलाएंगे कि ऐ अल्लाह के बंदे, ये दरवाजे अच्छे हैं। फिर जो शख्स नमाजी होंगे उसे नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा और जो मुअज्जिन होंगे उसे जिहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा और जो रोजेदार होंगे उसे बाबू यान से बुलाया जाएगा। ज़कात अदा करने वाले होंगे उसे ज़कात के दरवाजे से बुलाया जाएगा। इस पर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हो जाए, या रसूल अल्लाह, मैं इन दरवाजे में से एक दरवाजे से बुलाए जाएंगे, मुझे उससे बहस नहीं। आप ये फरमा दे, कोई ऐसा भी है जिसे ये सब दरवाजे बुलाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप भी उसी में से होंगे। सुभान अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़ा खोल दिए जाते हैं और दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान के चाँद देखो तो रोज़ा शुरू कर दो और शवाल का चाँद देखो तो इफ्तार कर लो और अगर बदला हो तो अंदाजे से काम कर लो। रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि लोगों को क़यामत के दिन उसकी नीयत के मुताबिक उठाया जाएगा।
सुभान अल्लाह। इसलिए कोशिश करें इस रमज़ान अल्लाह को राज़ी कर ले, जाने अनजाने सारे गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी करवा ले और अपने नीयत को साफ़ कर ले और क़यामत के दिन जन्नत के हकदार बन जाए। इस रमज़ान के सदक़े अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से माफ़ कर दे। या अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, बेहतर जानने वाला है और बेहतरीन करने वाला है। हम सबको करने सुनने से ज़्यादा अमल करने का तौफीक दे। आमीन। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।